बाजार के ये वोलेटाइल परिस्थिति में जो एक प्रश्न मेरा कमेंट बॉक्स में हमेशा आता है कि अभी पोर्टफोलियो को पूरा बेच के निकल जाने का समय आ गया है क्या, ताकि हम निचले स्तर में फिर से री एंट्री कर सके। इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव से, कोई भी इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ये प्रश्न का क्लियर आंसर दूंगा, लेवल ड्रॉ करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज है जो आप लोगों को समझना है। पूरा पोर्टफोलियो को बेचना और फिर से री एंट्री करना, ये जो स्ट्रेटेजी है ये किसके लिए एप्लीकेबल है वो पहले जानना है। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कौन से टाइप ऑफ इन्वेस्टर के लिए, वो भी जानना है। तो इसको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लेना है, ये पूरा ऑन ऑफ जैसा नहीं है। ये पर्सपेक्टिव टू पर्सपेक्टिव, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और मैं सब कुछ कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। क्लियर कट आंसर आप लोगों को इस वीडियो का एंड तक मिल जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला चीज है, आप दो टाइप के म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर होंगे। पहला टाइप होंगे जो आपका लॉन्ग टर्म का कुछ गोल रहेगा। कुछ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर रहेंगे, आप लोगों को मान लीजिए शॉर्ट टर्म का कुछ गोल्स है, या फिर आप लोग शुरू ही नहीं किए हैं उतना अमाउंट से, मान लीजिए 1000-2000 से ही शुरू किए हैं। आपका गोल है कि 10,000 रुपीज SIP करेंगे, लेकिन 2-3 महीने पहले सिर्फ 1-2 हजार से ही आपने शुरुआत किया है, यानी आप मार्केट में उतना ज्यादा कमिट अभी तक नहीं किए हैं। ये एक टाइप के इन्वेस्टर हो सकता है। और एक टाइप के इन्वेस्टर हो सकता है जो 2-3-4 साल से मतलब अच्छा अमाउंट मार्केट में डाले हैं। मान लीजिए 10 लाख 20 लाख का पोर्टफोलियो है, उसमें आपका 3 लाख या 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है। तो वहां पे क्या करेंगे, वो जो प्रॉफिट अभी ग्रीन दिख रहा है उसको बेच के निकल जाए क्या। ये जो दो टाइप का आप लोगों में जो इन्वेस्टर है, इन दोनों को डिफरेंट अप्रोच रखना चाहिए, ये पहले जान लीजिए। उसके साथ साथ आपको किस गोल के लिए आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी ऐड करके फिर आप लोगों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करना चाहिए। पहले तो बोल दूं, ये कोई फिनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप आपके रिसर्च और आपका फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही कुछ काम करेंगे। यहाँ पे मैं एक धारणा देने का कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए, मार्केट का चार्ट आप लोगों के सामने है। जो लोग बिल्कुल शॉर्ट टर्म में है, या फिर आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर रहे हैं, जो स्तर आप लोगों को देखना है, निफ्टी का लेवल मैं बोल रहा हूं, वो है 18,500। क्यों मैं बार बार ये बोलता हूं, आप जानते हैं, सुनने में लगेगा कि बहुत बार ये बोल रहा है, लेकिन बोलना जरूरी है, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं और बहुत सारे नए इन्वेस्टर भी वीडियोस को देखते हैं। तो देखिए, ये जो रिसेंट हाई बनाया था, जब ये आया था आपका, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास, मतलब आज से शायद हाँ 2-3-4 महीने पहले, जब बाजार में आपका एक हाई जैसा बना था, ये वीकली चार्ट है, उसमें उसमें हम लोगों को 18,600 तक का लेवल देखना पड़ा, मतलब हमने देखे। लेकिन उसके बाद बाजार में करेक्शन चालू हुआ। करेक्शन भी आप नहीं बोल सकते, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बाजार कैसे काम कर रहा है, तो आपको देखेगा कि एक बैंड में ये घूम रहा है। ये करेक्शन होके क्रैश हो गया है, मतलब आप अगर क्रैश, बहुत सारा जगह में आप बात सुनेंगे, क्रैश का बिल्कुल भी इधर तो नहीं दिख रहा है कि क्रैश हो चुका है। क्या हो सकता है, वो लेवल्स, वो मार्केट हमें बोलेगा, ठीक है, हम मार्केट को नहीं बोलेंगे। पहले तो ये बात को ध्यान में रखिए। अब आ जाते हैं प्योर क्वेश्चन, एग्जिट करना है कि नहीं। देखिए, तो इसमें थोड़ा सा एक बात आप लोगों को मतलब करवा लग सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। जो लोगों का शॉर्ट टर्म नजरिया था, देखिए, मैं RSI को भी फॉलो करता हूं, जब थोड़ा सा मतलब बाजार ओवरबॉट है कि नहीं, और बाजार में क्या इन्फ्लेशन दरें बढ़ने का जो फंडामेंटल चीज है वो भी क्या होता है, ये सब देख के मैं अगर आप लोगों को बताऊं, मेरे ये चैनल में मैं आज से 4 महीने लगभग पहले मैं आप लोगों को क्लियर कट एक वीडियो में बोला था। आप अगर आएंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये जो वीडियो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था भाई, बाजार के इस गिरावट में प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जिट मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि एग्जिट, ठीक है। आज से 4 महीने पहले ये वीडियो अपलोड हुआ था, और देखिए लगभग वो 3-4 महीने पहले ही बाजार ने जो टॉप किया था वो बनाया था 18,000 के ऊपर।
तो लगभग कहीं ना कहीं बाजार में तब एक इंडिकेशन आ रहा था कि अभी शायद बहुत भाग गया है, अभी शायद कंसोलिडेशन फेज आ सकता है। अभी देखिए, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थे तब मैं बोला था कि थोड़ा सा आप रीबैलेंसिंग शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा रीबैलेंसिंग के ऊपर जोर दीजिए। अगर मान लीजिए आप लोग, मतलब जो मेरे चैनल का रेगुलर व्यूअर है, आप लोग अगर इस बात को फॉलो किए होंगे तो होप आप लोगों को मतलब एटलीस्ट कुछ तो पैसा बचा होगा। जो शॉर्ट टर्म व्यू वाले जो लोग हैं, एटलीस्ट 10,000 लोगों ने ये वीडियो को देखा है, तो 10,000 लोगों में से तो कुछ लोगों का कुछ तो फायदा हुआ, ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ये क्लियर एग्जिट नंबर 1, मतलब आपको जब बाजार से निकलना भी है, निकलना मतलब रीबैलेंसिंग में बोल रहा हूं, ठीक है, और पूरा भी नहीं। रीबैलेंसिंग मतलब जब इक्विटी पोर्शन आपका बढ़ जाता है तो इक्विटी से थोड़ा सा डेप्थ में शिफ्ट करना बेटर होता है। तो 4 महीने पहले क्या हुआ था ये जानना जरूरी है, तो ही उस पर्सपेक्टिव में मैं आज के दिन का बात करूंगा, तो प्लीज धैर्य रखिए। तो ये एग्जिट नंबर 1 मैंने क्यों बोला था? एग्जिट नंबर 1 बोला था मैंने क्योंकि जब आपका जब आप मतलब स्टेप बाय स्टेप में एग्जिट करना है या रीबैलेंसिंग करना है, पहले कुछ चंक्स अपने रीबैलेंसिंग किया, डेप्थ में थोड़ा सा वेट किए, उसके बाद फिर से आपको एग्जिट करना है। ऐसा नहीं है कि फटाक से मैं मतलब पूरा एक दिन बेच के बैठ गया, क्योंकि क्या होता है, ये तो कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट दिन अगर मार्केट फिर से 2% भाग जाएगा ना ऊपर, तो आप अपने आप को कोसेंगे कि अरे यार मैं एक दिन वेट कर जाता। ठीक है, तो ये होता है। इसीलिए एग्जिट भी, जैसे कि एसआईपी आप करते हैं, धीरे धीरे जोड़ते हैं, वैसे ही एग्जिट करने के टाइम या रीबैलेंसिंग करने के टाइम आपको धीरे धीरे इक्विटी से डेप्थ में शिफ्ट करना है। बहुत सारा लोग शायद थंबनेल, इस वीडियो का थंबनेल देख के ही कमेंट करेंगे कि चलो बाजार से निकलने के लिए बोल रहा है, नहीं निकलना है। वो लोग वीडियो पूरा नहीं देख के कमेंट करेंगे। ठीक है, ये हो सकता है। मैं बाजार से पूरा निकलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं शॉर्ट टर्म जिन लोगों का गोल है, जो लोग ज्यादा लॉस सहन नहीं कर पाते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल या 5 साल से ज्यादा जिन लोगों का नजरिया नहीं है, वो लोगों के लिए अभी अगर आप निवेश किए हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप लोग देख रहे हैं, मतलब निवेश करके ही अगर आप प्रीवियस ईयर जैसा मुनाफा चाहते हैं कि एक साल में 20% भाग गया है तो मुझे जल्दी जल्दी में 20% 30% रिटर्न चाहिए, ऐसा शायद रिटर्न इस साल या नेक्स्ट 6 महीने में आप लोगों को ना मिले। उसके बारे में ध्यान दीजिए। अभी चार्ट में फिर से आ जाता हूं और डिस्कस करते हैं कि इस सिनेरियो में क्या करना है। बिल्कुल, अब जब नजरिया देखेंगे, आप खुद बोलिए। चार्ट का कोई अगर मतलब आपका नॉलेज नहीं है तो भी आप बोल सकते हैं। देखिए, बाजार में क्रैश जैसा नहीं आया। ये 18,000 जो है, 18,500 को, इसको रिसेंटली यहाँ पे ही उन्होंने टच किया था। कब, कितना वीक पहले? 1 2 3 4 5 6 वीक पहले, जस्ट 1.5 महीने पहले फिर से ये लगभग उसी के सामने जाने का कोशिश किया था। ठीक है, तो अभी हमारे लिए क्या होगा? हमारे लिए ये जो लेवल है, ये जो 18,500 का ये लेवल है, ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बाजार इसके ऊपर जब निकलने लगेगा, तब हमें फिर से एक रैली मिलने का गुंजाइश रहेगा। तो इसके लिए हमको वेट करना है। ठीक है, इसके लिए ये जब आ जाएगा, तब मतलब आपको किसी के मोहताज ना रहने पड़े, मतलब किसी के वीडियो का वेट मत कीजिए। आप खुद ही समझ जाएंगे कि बाजार में रिसेंट जो करेक्शन था वो फेज लगभग खत्म हो चुका है और बाजार नेक्स्ट जो अपमूव है उसके लिए रेडी हो रहा है। तो उसके लिए 18,600 को डिसिसिवली क्रॉस करना जरूरी है। उसके नीचे जब तक है, आज के दिन में बहुत सारा अफवाहें आप लोगों को मिलेगा, बहुत सारा एक्सपर्ट आप लोगों को बात बोलेंगे, बहुत सारा लोग आपको डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा चीज आएगा। जो भी आए, आप लोगों को खुद का थोड़ा सा एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है? बाजार में आप लोगों का माइंडसेट क्या है? अगर आप लोग मान लीजिए चाइल्ड का एजुकेशन के लिए 20 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए चिंता करने का जरूरी नहीं है। उसके लिए बाजार अगर, और आप एसआईपी के जरिए ही कर रहे हैं, तो अगर बाजार मान लीजिए नीचे होके इतना दूर तक भी आता है, 13,000 में भी आता है, तो और वो मान लीजिए आपका जुलाई तक आता है 13,000 में, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ।
तो आपका तो हर महीने यहाँ पे 1 2 3 महीने तो यहाँ पे तो आपको एसआईपी होगा ही, प्लस मैंने लेवल्स भी बोला हूँ जहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको टॉपअप भी करना है। और यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है। अब बोलेंगे कि कहाँ पे बोला था, तो ये जो वीडियो है यहाँ पे बोला था रिसेंटली मैंने ये लेवल देख के एक वीडियो बनाया, आपके सामने है ये कहाँ गया, थोड़ा सा, हाँ, ये जो बाजार अलर्ट एंड लेवल इन चार्ट, ये वाला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये वाला वीडियो के गिरावट में पैसा कैसे कमाएं, ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे मैंने चार्ट में लेवल दे दिया था, इस वीडियो में भी मैं दे दूंगा। तो आप लोग उसको समझिए। मैं तो यहाँ पे भी बोला था, तो आप लोग तो यहाँ पे भी आके थोड़ा सा आपका क्या है, आपको टॉप अप करेंगे, थोड़ा सा लमसम करेंगे इस लेवल में। तो जो गोल आपका 20 साल में है उसके लिए तो आप प्रिपेयर्ड ही रहेंगे ना। 20 साल बाद मार्केट क्या 18,000 या 17,000 में निफ्टी रहेगा क्या? आप खुद से पूछिए। रहने का एक एक बिल्कुल भी नहीं रहेगा, यहाँ से 4 5 6 गुना हो सकता है, 1 लाख के ऊपर जाएगा निफ्टी। इसीलिए जिन लोगों का 20 साल का गोल है, 15 इयर्स का गोल है, उन लोगों को कुछ नहीं करिए, जस्ट लेवल नीचे की तरफ जब आए तब आप ऐड करते रहे, हाथ में पैसा रखे। वो लोग अभी कमिट मत कर दीजिए। अभी मान लीजिए आपके पास रिसेंटली बोनस आता है ये मार्च अप्रैल महीने में, तो आप लोग क्या करेंगे, बोनस 1 लाख मिला तो आप 1 लाख रुपए एकदम निवेश कर देंगे, बाजार में नीचे गया है, नहीं, बाजार और कितना नीचे गिर सकता है वो कोई नहीं जानता है। तो उस टाइम में हाथ में पैसा रखिए, 1 लाख रुपए को भी डिवाइड करके, अगर बाजार नीचे आता है तो डिवाइड कर करके डालिए, ठीक है। तो फाइनल लॉन्ग टर्म के लिए क्लियर हो गए आप लोगों को क्या करना है। उसके लिए लेवल ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद शॉर्ट टर्म में आप लोग कैसे एग्जिट करेंगे, शॉर्ट टर्म वाले को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूं। अब थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, पहले तो मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूं, ये आपको पता चल गया, ये 18,000 है। उसके बाद नियर टर्म जो आपका बैंड में मैं बोला था कि एक बैंड में इसका सपोर्ट जोन आता है, निफ्टी इतना बड़ा इंडेक्स है, ये जोन को मार्क कर लीजिए। ये आपका 16,400 से लेके 16,500 है, ये आपका एक फर्स्ट नियर टर्म सपोर्ट जैसा काम करने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका इस लेवल को आपको देखना है, जो आपका 15,000 है। 15,000 एकदम मोटा मोटा ही फिगर है, तो आपको याद रहेगा, राउंड फिगर है। 15,000 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, और ये थर्ड जो और लगभग डिसिसिव सपोर्ट है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज के सामने, जिसका लगभग 13,000 से लेके 13,200, ये जो बैंड है वो वाला लेवल, वहां पे अगर आए तो आपको मतलब थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में लमसम जरूर करना चाहिए, जिन लोगों का लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो यहाँ पे आप लोग एक्यूमुलेट कीजिए। अब एग्जिट कैसे करेंगे, जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म गोल, मान लीजिए आपका सिर्फ 6 महीने के लिए ही आपका गोल पूरा होने वाला है, या आप लोग 1 साल में के लिए ही निवेश किए थे, उन लोगों के लिए मैं बोलूंगा अभी निकल जाना बेटर है। क्यों? जब तक बाजार इसके ऊपर नहीं जाता है तब चार्ट में, टेक्निकली बाजार में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखता है। इन बिटवीन एक दिन आज जैसे गिरा है, कल में भी आपका पुतिन या बाइडेन के साथ कुछ पैक्ट हो गया, अच्छा न्यूज आ गया रशिया की तरफ से, या वॉर के फ्रंट पे अच्छा न्यूज आ गया, तो बाजार फिर से 1% 2% भाग जाएगा, इधर यहाँ पे आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट दिन मान लीजिए नीचे आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर डांस करता रहा तो कुछ जाता आता नहीं है। मतलब शॉर्ट टर्म अगर आपका 6 महीने का गोल है तो यहाँ पे आपका पैसा फंसा ही रहेगा। तो उसीलिए अगर आप लोग देखते हैं कि नहीं मतलब मेरा 6 महीने का ही गोल है, तो लगभग बाजार उतना भी गिरा नहीं है। 18,000 का आप लेवल देखे हैं, और अभी आपका 17,000 का लेवल है। 1,000 पॉइंट मीन्स मतलब 5% के लगभग आसपास। 5% बाजार गिरना उतना ज्यादा नहीं होता है म्यूचुअल फंड पर्सपेक्टिव। तो आप लोग उसमें एग्जिट करके, मान लीजिए आपका जितना रिटर्न आता 5% कम आया, उससे क्या जाता है, लेकिन आपका पैसा तो सेव हो जाएगा। अगर आपका बहुत ही शॉर्ट टर्म का गोल है, वो लोग एग्जिट कर सकते हैं। अब कब वो लोग फिर से री एंट्री करने के लिए सोचेंगे? अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है, उसको तो मैं ये लेवल्स बोल दिया हूं, 3 लेवल, यहाँ पे अगर बाजार आता है तो लीजिए, नहीं तो दूसरा हो सकता है कि ये लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए। ये लेवल को क्रॉस करके जैसे ही क्लोजिंग देगा बाजार में वीकली बेसिस में, तब आप लोगों को वहां पे निवेश करना चाहिए। वो चाहे शॉर्ट टर्म वाले हो, वो चाहे लॉन्ग टर्म वाले हो, आप लोग तब
फिर से मतलब SIP कहीं पे या थोड़ा सा लमसम जैसा ही टॉपअप वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि तब बाजार में स्ट्रेंथ थोड़ा सा आपको दिखेगा। तो क्लियर हो गया, आपका शॉर्ट टर्म वाले का लिए एक व्यू है और आपका लॉन्ग टर्म वाले के लिए एक व्यू है। प्लीज दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। और लॉन्ग टर्म वाले जो है वो लोग जो करते हैं कि अभी मैं निकल जाऊं, अभी लॉन्ग टर्म गोल है, 20 साल का गोल है, लेकिन मैं अभी बेच के निकल जाऊं, बाद में ये सब जब लेवल आएगा तब मैं री एंट्री करूंगा। ये अगर आप समझते हैं ना, तो आप थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं? देखिए, बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन एक्चुअल जब मार्केट में ये सिचुएशन आएगा तब आप लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बाजार में ये लेवल्स आएगा कि नहीं आप नहीं जानते हैं। मान लीजिए आज के दिन पे आप बाजार से पूरा निकल गए, जिन लोगों का 20 साल का गोल है, लॉन्ग टर्म वाले निकल गए बाजार से, और आप लोग ये नीचे का लेवल आने का वेट करते रहे, और मान लीजिए 1-2 महीने के अंदर फिर से बाजार यहाँ पे ऐसा डांस करके ऊपर की तरफ चला गया, तो आप क्या करेंगे? तब आप यहाँ पे पूरा बाय भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो ये नीचे का लेवल में प्रॉफिट बुक किए हैं ना। तो आप लोग तब ज्यादा दाम देके यहाँ पे खरीदने में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब हिचकिचाहट होगा। तब आप सोचेंगे नहीं नहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये फिर से नीचे ही आएगा तब खरीदूंगा, और बाजार नीचे नहीं आएगा और ऊपर की तरफ ही जाने लगेगा। तो आप पूरा फंस जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डेप्ट में या कैश में रह जाएगा और इक्विटी ऊपर की तरफ ही चला जाएगा। ये एक सिनेरियो हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि नीचे की तरफ आ जाए, आपको अच्छा लेवल्स मिले, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए, ये प्रोबेबिलिटी के चलते आप जो आपका लॉन्ग टर्म का गोल है उसको रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म का गोल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपका रिटायरमेंट का गोल हो सकता है, वो आपका चाइल्ड का एजुकेशन वाला गोल हो सकता है, उसके साथ छेड़खानी करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, आप हो सके तो फिर भी करना ही करना चाहते हैं तो SIP का अमाउंट कम कर दीजिए। SIP 5,000 का मान लीजिए करते थे, उसको आप 2,000 या 3,000 कर दीजिए। बाद बाकी जो 2,000 बच रहा है उसको एक मतलब कैश में रख दीजिए। अगर नीचे आता है तो वहां पे डालिएगा, या फिर फाइनल इसको अगर क्रॉस करता है तो वहां पे डाल दीजिए। कितना जाएगा? 5% ऊपर ही आप इन्वेस्ट करेंगे ना। जब 20 साल बाद निफ्टी 1 लाख होगा तो आप थोड़ा ही कोई आपको पूछेगा कि 17,000 में लिए हो या 18,000 में लिए हो निफ्टी में, तो तब तो 1 लाख के ऊपर होगा। 5% से आज क्या डिफरेंस मिलेगा? तो ऊपर फिर से ले लेना, ठीक है। ये अगर आपका माइंडसेट है तो आप कीजिएगा। अपना SIP को थोड़ा सा अमाउंट कम कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, लेकिन एग्जिट करना या फिर वो छेड़खानी करना के पूरा निकल जाते हैं और उसके बाद मैं पूरा री एंट्री करूंगा नीचे के फेज में, वो शायद ठीक नहीं होगा। शॉर्ट टर्म वाले के तो एकदम क्लियर कट आंसर है, मैंने दे दिया आप लोगों को। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी डिसीजन लीजिएगा ना, आप सोच समझ के थोड़ा सा डिसीजन लीजिएगा। ये सब चीजें ब्लेम देना बहुत आसान हो सकता है, मतलब आपने लिया उसके बाद नेक्स्ट दिन बढ़ गया मान लीजिए, तो आप कहेंगे अरे भाई एक दिन वेट कर जाते, तो ये होता ही रहता है। इसीलिए लेवल्स को फॉलो कीजिए, और प्लस माइनस 5-6% का इधर उधर होगा ही। मैंने जब एग्जिट भी आप लोगों को बोला था, एग्जिट नंबर 1, वहां पे भी अगर लिए थे उसके बाद भी 2-3 दिन बढ़ा था मार्केट। 18,000 शायद मैं 18,000 के आसपास दिया था, मुझे याद भी नहीं है तब एग्जैक्ट लेवल क्या था। उसके बाद शायद और भी 200-300 पॉइंट निफ्टी बढ़ा था ऊपर, तो ठीक है ना, ऊपर जा ही सकता है। आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट कोई नहीं कर सकता है। हाँ, तो इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिए ये बात। और 2-3 मैं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को भी बोल रहा हूं, यहाँ पे दिखा दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये 2 इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा लोगों को आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप लोग इंडेक्स में या फिर आप फंड में अगर निवेश करते हैं तो वो देखिए, यहाँ पे देखिए, ये डेली चार्ट है। मैं वीकली में आ जाता हूँ, वीकली में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए आपका व्यू है। देखिए, ये है आपका मिड कैप, ये निफ्टी मिड कैप का आपका चार्ट है, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स वाला। देखिए यहाँ पे हाई बनाया था, ठीक है, उसके बाद कर क्या रहा है, उसके बाद ये जोन में है, लेकिन जोन का नीचे के तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भी जा सकता है, और ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट जोन आता है वो आपका ये लेवल में आता है, ठीक है। ये लेवल
लगभग आपका 8,800 यानी आपका लगभग 2000, अभी 10,600 के आसपास चल रहा है इंडेक्स, यानी 2000 पॉइंट का आपका हो रहा है। तो मोटा मोटा आपका 10,000 में से 2000 पॉइंट यानी 20% का गिरावट आपका नेक्स्ट जो मीडियम टर्म सपोर्ट जैसा दिख रहा है। मैं ये सब इन बिटवीन सपोर्ट को नहीं दिख रहा हूं, मैं बड़ा वाला गैप बोल रहा हूं जहां पे थोड़ा सा लमसम करने का मीनिंगफुल होता है। हर 1-2% फॉल में कुछ करना नहीं बनता है। हर एक सपोर्ट में जो मेजर सपोर्ट होता है वहां पे अगर आप लमसम करेंगे वो उसमें ज्यादा इफेक्टिव वे होता है। तो देखिए, तो 20% और मिड कैप है, मिड कैप में तो मतलब अगर फॉल आता है तो 20% तो कुछ बात ही नहीं है। आपका एक वीक में 20% आ जाता है फॉल के कारण। हम उठने के टाइम में तो सीढ़ी से उठते हैं, उतरने के टाइम में, नीचे आने के टाइम में हम लिफ्ट से आते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में यही है। तो आप देखिए 20% ये लेवल में आए तो थोड़ा सा आप लमसम करने के लिए सोचिए। अभी देखिए ये जो जोन है कंसोलिडेट कर रहा है और थोड़ा सा नीचे की तरफ आने का टेंडेंसी दिखा रहा है। अभी भी ब्रेकडाउन या क्रैश जैसा कोई वर्ड यूज करने का समय नहीं आया है, ये देखा जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो मिड कैप में भी मेरा, जो लोगों का मिड कैप में निवेश है, सेम मेरा निफ्टी में आपका जैसे आप मेन बाजार को फॉलो कीजिए, उस हिसाब से ही डिसीजन ले सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला कौन सा इंडेक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है वो मैं बोल रहा हूँ। देखिए स्मॉल कैप में वीकली चार्ट में आ जाता हूँ। एज इज आप देख सकते हैं स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जोन को जो है, ये सपोर्ट स्मॉल कैप ने ब्रेक कर चुका है, नीचे की तरफ आ गया है। लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है, ये आपका कौन सा मूविंग एवरेज है वो भी मैं बोल देता हूं। ये आपका जो 50 डेज ये में है मूविंग एवरेज है, उसमें एक सपोर्ट आज तो लिया है, मतलब इस वीकली बार है, ये वीकली बार में दिखा रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए प्रीवियसली जब भी ये बुल रन चला था, देखिए ये नीचे से जो भी बुल रन चला था, कभी भी ये 50 मूविंग डेज में नहीं आया। हर टाइम ये मूविंग एवरेज, ये 20 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ से ही बाउंस बैक कर दिया था। इस बार जो करेक्शन हुआ वो डीप हुआ है, वो आपका 50 मूविंग डेज एवरेज को टच किया है। इससे मतलब क्या होता है कि इस बार जो करेक्शन हुआ है वो थोड़ा सा डीप करेक्शन हुआ है स्मॉल कैप में। तो अभी देखना है कि इससे एक सपोर्ट जोन में है, मूविंग एवरेज में सपोर्ट जोन दिख रहा है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं वो देखना है। अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन आपका इसमें आता है। ये भी 7,000 के आसपास है, अभी 8,800 में जा रहा है, तो 1,500 पॉइंट के आसपास है। तो आप परसेंटेज टर्म्स में देख सकते हैं 8,800 से 1,500 पॉइंट, तो परसेंटेज टर्म्स में बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पे भी 15% आप पकड़ के चलिए, 15% टू 20% आपका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, जहां पे आपको अगर आता है बाजार तो आपको निवेश करना है। फर्स्ट ट्रांच ऑफ, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ लमसम आपको यहाँ पे करना है। शॉर्ट टर्म का अगर गोल है, लॉन्ग टर्म का गोल है मेरा, जैसे देखिए स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में मेरा लॉन्ग टर्म का गोल है। मैं जो इंडेक्स में निवेश कर रहा हूँ, मिड कैप इंडेक्स, जो मैं चाइल्ड का एडुकेशन के लिए जो मेरा 18 ईयर्स का गोल है, वहां पे मैं अगर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स अगर 20% नीचे आता है तो वहां पे मैं जरूर ऐड करूंगा। और मैं कितना ऐड करूंगा, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा SIP करके जितना हो रहा है उसका इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट करने का कोशिश करूंगा मैं, मतलब ज्यादा अमाउंट, ताकि मेरा वो सपोर्ट में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो ये होप आप लोगों को ये जो एनालिसिस है ये अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपना कोलीग, अपना दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी जानकार बन सके। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।